वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा साबरमती से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को 78 या 79 सहयोगी के साथ दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून के उल्लंघन को भारतीयों द्वारा ब्रिटिश कानूनों के विरोध एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के प्रयासों के प्रतीक के रूप में देखा गया। अगला प्रश्न है, डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सतारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध नीति को व्यापकगत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके तहत विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा 1848 था। इस नीति के तहत 1848 में हड़प लिया गया था। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए कुछ प्रमुख राज्य जो इस प्रकार है। सतारा को 1848 में हड़प लिया। संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853, नागपुर को 1854 में। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान से सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940, नेहरू रिपोर्ट 1928, उसके बाद हो जाएगा बेबल योजना 1945। कुट में सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंबन। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा खराज एवं जजिया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर।
खराज एवं जजिया कर मुसलमानों से लिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। राइट आंसर का हो जाएगा सरस्वती नदी को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सामवेद। विज्ञान का ज्ञान जो है ये सही नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान पाठ के लिए है। सामवेद हो जाएगा धुनों का ज्ञान जप के लिए है। धुनों के ज्ञान या जप के लिए है। धुनों के ज्ञान या जप के लिए है। जप के लिए है। अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी। राइट आंसर इसका 1579 ईस्वी में। ऑप्शन इसका 1579 ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा मिन्हाज से सिराज। ऑप्शन इसका हो जाएगा मिन्हाज से सिराज। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा संथानम समिति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर संथानम समिति। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट से वो राज्य बजट से अलग से किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संवैधानिक से निकाय नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर केंद्रीय सूचना आयोग। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एकल संविधान। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है विवाह तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का नामांकन से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/6 सदस्यों का। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है संविधान का 126वां संविधान संशोधन से विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 अनुच्छेद 331 और 333। अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 के। ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान से ये जो लिया गया है कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भाग 18 से है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रेशम, शहद, मोती इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कलिंग पुरस्कार 1951 सही नहीं है। कलिंग पुरस्कार 1952 हो जाएगा। सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
कलिंग पुरस्कार 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर से कि गीतांजलि किसका संग्रह है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कविताओं का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य से मिली केंद्र के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नागपुर को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम से कब अधिनियमित किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 जून 2005 को, ऑप्शन इसका हो जाएगा 15 जून 2005 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। इसका उत्तर इसका 2 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बेटन कप से एवं से रंगस्वामी कप से किस खेल के प्रमुख से शब्दावली है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक प्रवाल से विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हीं रामसर का दर्जा प्राप्त है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नंदा झील, पिचवरम से मैनग्रोव, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, चिल्का झील, ये सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन से सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है। इसका उत्तर इसका हो जाएगा भारत गौरव, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस से कंक्रीट सड़क से का निर्माण से कार्य से गिनीज वर्ल्ड से रिकॉर्ड बनाया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा NH-53, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नामशाही घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नामशाही घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा असम अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर असम अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। सही उत्तर इसका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन इसका महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम जो आयु के जो आवेदक उम्मीदवार तो हो सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला अमृत सरोवर से किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है। राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एलिजाबेथ वार्डन से किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसे प्रथम से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राजस्थान से के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान से शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टैचू ऑफ बिलीफ, ऑप्शन इसका हो जाएगा स्टैचू ऑफ बिलीफ, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में MBBS से कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ओनली वन से अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण दिवस, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन से कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये युगांडा में किया जाएगा। नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन युगांडा में किया जाएगा। इस संगठन की स्थापना 1961 ईस्वी में युगांडा में किया जाएगा 1961 ईस्वी में किया गया था। इसमें कुल 120 देश हैं, अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जयपुर में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के से इंटरनेशनल से फिल्म से अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
शेर शाह को, ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात अवली तूफान से का नामकरण से किस देश ने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण से 2022 के अनुसार जो भारत में संविधान सर्वाधिक एफडीआई से किस देश से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका सिंगापुर से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नंदा झील से जिसे हाल ही में इस रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये गोवा में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के हेतु समझौता किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर इसका है NW4। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो हो जाएगा NW2 हो जाएगा, NW4 हो जाएगा, सॉरी NW4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतमाला परियोजना की घोषणा ये किया गया था 25 अक्टूबर 2017 को, 25 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चोलामू झील हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अटकामा से रेगिस्तान से स्थित है, अटकामा रेगिस्तान हो जाएगा उत्तरी चिली, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कावेरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सैंडल पीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर, सैंडल पीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण से रेलवे के नेटवर्क वाला तो भारत का पहला राज्य बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन जो हो गया है उनका संबंध था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लेखक से, ऑप्शन इसका ए। अगला प्रश्न है, बार एंड वुमेन से पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर इसका है एम ए हसन, ऑप्शन इसका हो जाएगा एम ए हसन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एफिनडेक्स 2023 सैन्याभ्यास का आयोजन से कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुणे में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार से भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 8वां, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक समान से वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान तो होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल से है जो हमें बाहर की ओर से धक्का देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। बोरोसिलिकेट से ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव से ओवन में प्रयोग से किया जाता है क्योंकि सही उत्तर इसका हो जाएगा यह अत्यधिक ऊष्मा गतिरोधी है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खालिस्तान होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बादलों के गर्जन से के दौरान से किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? राइट आंसर का हो जाएगा गति ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका ध्रुवीकरण से नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल्स की ओर से रहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक से है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। इनके पोलों में भिन्नता भी होती है। अगला प्रश्न है, धातु का अवभाग गुण से जिसके कारण से उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तन्यता। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? सही उत्तर इसका हो जाए एक अपचायक के रूप में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन से गलत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम से आयनों की उपस्थिति के कारण से होती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा जो ये गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH एक क्षार है जिसकी क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेवार उसमें मौजूद OH आयन होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक से रासायनिक से अभिक्रिया नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्बोरेटिक में प्रयोग से किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन इसका मंद ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लिक्विड पेट्रोलियम से गैस से LPG के घटकों में निम्न में से कौन शामिल से हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोपेन से, ब्यूटेन से और से ब्यूटालिन। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, संक्षारण से की समस्या को कम से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका तो प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा पेंटिंग से, गैल्वेनीकरण से, एनोडीकरण और इसका जो हो जाएगा मिश्र धातु का निर्माण। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, मसूड़ों में रक्तस्राव से दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर से होना चाहिए एवं उनसे घाव से भरने में देरी से निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में से लौह एक विद्यमान से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा मायोग्लोबिन। ऑप्शन इसका हो जाएगा मायोग्लोबिन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिच। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दंत से क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार होते हैं। दांतों से चमड़े से फंसे खाद्य पदार्थ से अम्ल से निर्मोचित से करने में सहायक होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों सही है, 1 2। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा निम्नलिखित से किसे प्रभावित करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फेफड़ा को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयोडीन से 1 2 3 हो जाएगा। मोतियाबिंद का उपचार ये सही नहीं है। आयोडीन से का एक से रेडियोधर्मी से समस्थानिक आइसोटोप से है। इसका प्रयोग मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है, न कि मोतियाबिंद के उपचार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आलू जो है जड़ नहीं है, आलू जो है तना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जा सकते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
किसी वायरस में उत्परिवर्तन से म्यूटेशन से किस कारण से होता है? राइट आंसर का है इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन का बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन से के विचार से की सबसे पहले चर्चा किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन से मेनार्ड केन्स। ऑप्शन इसका हो जाएगा जॉन मेनार्ड केन्स, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी के रूप में समझा जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत में शैक्षिक संस्थान से स्थापित करने से वाला तो कोई विदेशी तत्व। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, और इसका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में अधिकार का कार्यबल। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए 1 और 4। अगला प्रश्न है भारतीय जनजाति सरकारी विपणन से विकास परिसंघ से का गठन से कब किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1987 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 76। अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से IFCI के द्वारा से ऋण उपलब्ध कराता है? 77 इसका हो जाएगा 95 का। निजी क्षेत्र के उद्योगों को और इसका हो जाएगा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को। ऑप्शन इसका 1 2 हो जाएगा ए बी।